मासूम की आह निकलती है और वो आसमान तक पहुंचती है तो ऊपर वाला ये कहता है कि इंतजार कर, इंसाफ अभी बाकी है। सहारनपुर के भोजपुर गांव में एक मस्जिद बन रही थी, इबादत की जगह, अमन की जगह, लेकिन सत्ता की नफरती बुलडोजर ने उसे भी मलबा बना दिया। मस्जिद के चारों तरफ अब खामोशी है, लेकिन उस खामोशी में चीखें छिपी हुई हैं दोस्तों। चीखें हैं इंसाफ की, हक की, और सवाल ये है कि क्या मुसलमान होना इस देश में जुर्म है? आज प्रशासन के बेलगाम बुलडोजर ने जो तबाही मचाई है, जो दिल तोड़ दिया है मुसलमानों का, उसकी तस्वीरें आपको दिखाऊंगी, आंसू आपको दिखाऊंगी। क्या जिस राफेल जेट को भारत ने अरबों रुपए में खरीदा था, उसी राफेल को पाकिस्तान ने गिरा दिया, और वो भी चीन के बनाए हुए J-10 फाइटर से। दोस्तों मामला क्या है पूरा, ये भी आपको बताने वाली हूँ। दुनिया भर में इस खबर से तहलका मचा हुआ है, इसलिए दोस्तों पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। इसके अलावा भी बहुत कुछ लेकर आपके लिए हाजिर हूँ सुबह सुबह। दोस्तों वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे गुजारिश की लाइक जरूर से वीडियो को कर दिया करिए, और आपसे एक और गुजारिश, एक और बात कहना चाहती हूँ। आपको स्क्रीन पर द लाइव टीवी का दूसरा चैनल नजर आ रहा होगा दोस्तों, द लाइव टीवी स्पोर्ट्स। जितना प्यार आप हमें यहाँ देते हैं, उतना ही प्यार यहाँ पर भी दीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। इस देश में मस्जिदों को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है लगातार, वो बेहद चिंता की बात है दोस्तों। खबर जो है सहारनपुर से सामने आई है। सहारनपुर के चिलकाना थाना क्षेत्र का भोजपुर गांव, जहां तीन भाई इफ्तिखार, नदीम और एहतशाम अपनी जमीन पर एक मस्जिद बना रहे थे। मस्जिद लगभग पूरी हो चुकी थी, लेंटर भी लग गया था मस्जिद में दोस्तों। गांव वालों की इबादत के लिए ये एक उम्मीद थी, लेकिन तभी प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर उसे गिरा दिया, तहस नहस कर दिया। देखिए तस्वीरें भी जो बुलडोजर कार्रवाई प्रशासन के द्वारा मस्जिद पर की गई उसकी सामने आई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बेरहमी से इस मस्जिद को शहीद किया जा रहा है। इल्जाम ये लगाया गया दोस्तों कि मस्जिद बिना नक्शे और अनुमति के बन रही थी। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब नींव रखी जा रही थी, ईंटें लग रही थी, लिंटर डल रहा था, तब प्रशासन सो रहा था क्या? तब रोकना मुमकिन नहीं था क्या प्रशासन के लिए, या फिर जानबूझकर इंतजार किया गया कि जब मस्जिद बन जाए तब गिरा के जख्म और भी गहरा दिया जाए, गहरा किया जाए? और ये कार्रवाई ऐसे ही नहीं हुई है दोस्तों। कहा यह जा रहा है कि गांव के एक विशेष समुदाय के लोगों ने जो है वो शिकायत की थी, जिसके बाद ये बुलडोजर कार्रवाई जिला पंचायत और जिला प्रशासन द्वारा की गई है। अब इस खबर को लेकर सोशल मीडिया पर जो है मुस्लिम नेताओं को घेरा जा रहा है। स्क्रीन पर देखिए ट्वीट है। इस ट्वीट में याद दिलाया गया है दोस्तों कि वही सहारनपुर है जहां से इमरान मसूद सांसद है, वहीं बेहद से सपा के उमर अली खान और सहारनपुर से ही सपा के ही आशु मालिक विधायक हैं। बाकी महमूद मदनी का कार्य क्षेत्र देवबंद भी इसी सहारनपुर का हिस्सा है। अब सोचने वाली बात यह है कि इतने नेताओं, मुस्लिम नेताओं की मौजूदगी में भी मस्जिद नहीं बच सकी, तो क्या ये नेता सिर्फ चुनावी वक्त में मुसलमानों को याद करते हैं? सिर्फ सहारनपुर ही नहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बहराइच में मौजूद बिछा के सैकड़ों परिवारों के आसरे पर, उनके आशियाने पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। सैकड़ों परिवारों को नोटिस मिल चुका है कि घर खाली करो, ये अवैध है। मई की नूरी मस्जिद को भी अतिक्रमण बताकर गिराने की तैयारी अब हो रही है। जानकारी ये दी जा रही है कि एक्स पर दोस्तों आप देख सकते हैं ट्वीट, जानकारी इसमें यह है कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में मौजूद बिछा के सैकड़ों परिवारों के आसरे पर संकट के बादल जो है वो मंडराने लगे हैं, संकट मंडरा रहा है। दरअसल यहाँ वन विभाग ने नूरी मस्जिद समेत 185 घरों को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि वो अतिक्रमण के दायरे में आते हैं। विभाग ने 3 दिन के अंदर जवाब देने के लिए कहा है। अब सोचिए, क्या सिर्फ मुसलमानों के घर, मस्जिद और मदरसे ही अवैध हैं? क्या किसी मंदिर, धर्मशाला, आश्रम या दूसरे धर्म की इमारत पर भी कभी ऐसे बुलडोजर चलता है? 2014 से अब तक लाखों मुसलमानों को बेघर किया जा चुका है, लेकिन प्रशासन के बेलगाम बुलडोजर पर लगाम अभी तक नहीं लग रही है, और ऐसा लगता है दोस्तों कि लगाम लगाने वाला भी कोई इस देश में मौजूद नहीं है।
उत्तर प्रदेश की बहराइच से रोते बिलखते लोगों की तस्वीरें भी सामने आ रही है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि कैसे लोग अपना सामान यहाँ से नोटिस के बाद हटा रहे हैं। बच्चे से लेकर बड़ों तक रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह के वीडियोस को शेयर करके सोशल मीडिया पर जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का ही घर, मस्जिद, मदरसा ही अतिक्रमण अवैध होता है, बाकी सब सही। 2014 से अब तक लाखों परिवार को बेघर कर दिया गया है। याद रखना, ऊपर वाला एक एक आंसू का हिसाब जरूर लेगा। अगर खुदा भगवान गॉड दुनिया में है तो देख लेना। ये लोग जो है दोस्तों कह रहे हैं सोशल मीडिया पर। देखिए एक और ट्वीट मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें जो है उमर अली नाम के एक शख्स हैं जो एक पोस्टर हैशटैग नफरती बुलडोजर का एक पोस्टर शेयर करते हैं और उन्होंने इस पोस्टर को शेयर करते हुए लिखा है कि मुसलमानों की धार्मिक पहचान को मिटाने की नाकाम कोशिश करते हुए कितने ही मस्जिद, मदरसों और मज़ारों को शहीद किया गया, क्योंकि नफरती मानसिकता से चल रहा है नफरती बुलडोजर, और उसके साथ हैशटैग नफरती बुलडोजर उन्होंने दोस्तों लिखा। देखिए अब एक और मैं तस्वीर आपको दिखाती हूँ। त्रिपाठी जी कोई हिंदू वादी का एक, देखिए विश्व ब्राह्मण परिषद जिलाध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश, ये जो है ये जो ट्विटर हैंडल है इससे आप देख सकते हैं एक वीडियो शेयर किया गया जिसमें एक मस्जिद को बुलडोजर से गिराते हुए आप देख सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए ये लिखा गया इस नफरती ट्विटर हैंडल के द्वारा दोस्तों कि पूरे देश में ऐसे ही गिराई जाएगी अवैध मस्जिदें। खारीवाड़ में बिना परमिशन बनाई गई थी अवैध मस्जिद, प्रशासन द्वारा ध्वस्त किया गया। इस तरह की तस्वीरें दोस्तों अब आए दिन, हर दिन कहा जाए, इस देश से सामने आ रही हैं। ये बुलडोजर, ये नफरती बेलगाम बुलडोजर किसी एक दीवार को नहीं, किसी पूरी कौम के सब्र, उनकी तमीज, उनकी पहचान पर चलाया जा रहा है दोस्तों। और आज नहीं तो कल इसका हिसाब जरूर होगा। लोग अभी इस बात को कह रहे हैं। अब आप बताइए, क्या ये बुलडोजर कार्रवाई कानून के लिए की जाती है या नफरत के लिए? कमेंट में इस पर अपनी राय जरूर लिखिएगा। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगली खबर देखिए, हैदराबाद से सामने आई है। पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला एक यूट्यूबर प्रदीप को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है दोस्तों। इस तरह के लोग जो पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक बातें करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। आपको बता दूं कि हैदराबाद पुलिस ने एक कार्यक्रम के दौरान पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले यूट्यूबर चिलुका प्रवीण के खिलाफ जो है मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। यू न्यूज चलाने वाले एक यूट्यूब ने कुछ दिन पहले वीडियो अपलोड किया था जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। जैसे ही कुछ लोगों ने इस वीडियो को देखा तो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्लिप शेयर करते हुए लोगों से पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की मांग की। वीडियो सामने आने और सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद पुलिस हरकत में आई और प्रवीण के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया गया है। अब दोस्तों कहना बस इतना चाहती हूँ कि इन जैसे लोगों को कड़ी से कड़ी, सिर्फ हिरासत में लेने से काम नहीं चलेगा, बल्कि कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अब एक और खबर देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। हाजियों का आखिरी काफिला जो है वो दिल्ली से रवाना हो चुका है। आप जानते ही हैं दोस्तों कि हर साल जो है इस्लामिक कैलेंडर के जो अंतिम महीना होता है उसमें सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का में हज जो है वो किया जाता है। और इस बार भी जो भारतीय यात्री हैं वो यहाँ से गए हैं और आखिरी जो उनका काफिला था वो जो है रवाना हो चुका है। खैर अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आते हैं अगली खबर पर। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कुछ ऐसा कहा है। दो स्टेटमेंट उन्होंने ऐसा दिए हैं, चुनौती करने वाला स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट में वो ये कह रही हैं ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की सीएम, कि प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज करते हुए कि पीएम मोदी को मैं आमने सामने बहस करने की चुनौती देती हूँ। इसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं होगी और सवालों के जवाब तुरंत देने होंगे। अगर आप चाहें तो अपना टेलीप्रॉम्प्टर भी लेकर आएं। वे बंगाल की फेक न्यूज फैलाते हैं। हर प्रदर्शन आपके नाम पर ही होता है। आप सेना के लिए कोई प्रोजेक्ट क्यों नहीं शुरू करते? ये बातें ममता बनर्जी के द्वारा कही गई है। एक तरह से कहा जाए दोस्तों तो चैलेंज जो है वो दिया गया है ममता बनर्जी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अब इस चैलेंज को एक्सेप्ट भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जाता है या नहीं, आप बताइए दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये जो चैलेंज है वो एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं? अब दोस्तों देखिए ममता बनर्जी ने एक और बात कही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद घर घर जो है महिलाओं को सिंदूर देने की बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई, लेकिन
ये जो है बैकफायर कर गया। ये जो प्लान है भारतीय जनता पार्टी का, ये बैकफायर कर गया। लोग अब इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के पीछे पड़ गए हैं। देखिए, ममता बनर्जी ने भी एक स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट उनका ये है, हर महिला का अपना स्वाभिमान होता है, वे अपने पति से सिंदूर लेती है, लेकिन मोदी जी आप सबके पति नहीं है। और आगे ममता बनर्जी ने ये कहा कि आप पहले अपनी पत्नी को सिंदूर क्यों नहीं लगाते हैं। बड़ी बात दोस्तों ममता बनर्जी के द्वारा ये कही गई है। आपके इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आरजेडी की नेशनल स्पोक्स पर्सन है प्रियंका भारती, जिन्होंने एक टीवी शो के दौरान, एक डिबेट के दौरान भारतीय जनता पार्टी को धो डाला है और बिहार बर्बाद करो कथा जो है मोदी जी की तरफ से कही गई है, ये उन्होंने बताया है। देखिए, उनका पहले मैं आपको वीडियो दिखाना चाहती हूँ, क्लिप दिखाना चाहती हूँ कि वो क्या कहते हुए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री को घेरती हुई बिहार के दौरे को लेकर नजर आ रही हैं। देखिए आप। प्रधानमंत्री जी एयरपोर्ट पर उतरे, क्या उन्होंने देश को बताया कि गुजरात के पास 17 एयरपोर्ट है और बिहार के पास मात्र 4? बताया उन्होंने नहीं। जिस समय रोड पर निकले, रोड पर निकलते समय उन्होंने हंसी मुस्कुराहट जब दिखा रहे थे, बिहार को बताया वो कि गुजरात में प्रति लाख व्यक्ति 11 किलोमीटर की सड़कें हैं, वहीं बिहार में प्रति लाख व्यक्ति मात्र 5.2 किलोमीटर की सड़कें नहीं बताया। उसके अलावा अगर मैं पीएम मित्र पार्क की बात करूं, 7 पीएम मित्र पार्क की घोषणाएं हुई। जब इनके नेता से पूछा गया, इनके मंत्री से पूछा गया कि बिहार को कितना मिलेगा, बोले 0। ऐसा निगेटिव सवाल हमसे मत पूछा करिए। जब बिहार में वो हाथ हिला रहे थे आवाम के सामने में, तो उन्होंने बताया कि हमारे और नीतीश जी की बिहार बर्बाद करो जोड़ी ने पिछले 20 सालों में 60,000 हत्याएं करवाई, 25,000 बलात्कार करवाए, 3 लाख से ज्यादा किडनैपिंग हुई, 1 लाख से ज्यादा चोरी हुई। ये सारे आंकड़े उन्होंने पेश नहीं किया, क्योंकि वो रिपोर्ट कार्ड खुद बता रहे थे, क्योंकि उनके राज्य में, उनके शासनकाल में कितने दंगे होते थे, देश ने ये देखा है। इस क्लिप को शेयर करते हुए दोस्तों प्रियंका भारती ने ये लिखा कि मोदी जी की बिहार बर्बाद करो कथा सुनिए। गुजरात के पास 17 एयरपोर्ट, वहीं बिहार के पास सिर्फ 4 एयरपोर्ट है। इन्होंने दोस्तों वीडियो में भी आपने सुना, इन्होंने ये बातें कही। प्रति लाख गुजराती पर 11 किलोमीटर सड़कें हैं, वहीं प्रति लाख बिहारी पर सिर्फ 5.2 किलोमीटर सड़कें बिहार में है। मोदी और नीतीश जी की बिहार बर्बाद करो जोड़ी ने 20 सालों में 60,000 हत्याएं, 25,000 बलात्कार, 3 लाख से ज्यादा किडनैपिंग, 1 लाख से ज्यादा चोरी करवाई है। जब प्रधानमंत्री मित्र पार्क देने की बारी आई तो बिहार को मिला 0, यानी कि दोस्तों एक तरह से पोल जो है खोलती हुई ये नजर आई। देखिए, इसके अलावा उन्होंने लिखा कि वाइब्रेंट गुजरात समिट हुआ तो 47 लाख करोड़ का MOU साइन हुआ, मगर बिहार में MOU होता है तो मिलता है 0। आज के रोड शो में जितना पैसा मोदी जी पर उड़ाया गया, उतना बिहार पर खर्च करते तो बिहार का कुछ तो भला होता। ये बातें दोस्तों इस ट्वीट में की गई है। इसके बाद कहा गया है कि बिहार बर्बाद करने की इनकी कथा जारी है। अब दोस्तों आपकी इनकी बातों पर क्या राय है, कमेंट में अपनी राय लिखिएगा जरूर। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। खबर है दोस्तों कि भारत ने माना कि राफेल ध्वस्त हुआ है। जी हाँ, रविवार को भारत ने अपनी पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया जारी की, जब खबरें सामने आई कि देश के बेशकीमती हवाई बेड़े का हिस्सा एक राफेल लड़ाकू विमान को कथित तौर पर चीनी निर्मित पाकिस्तानी विमान ने मार गिराया। यकीन ना हो तो यह खबर देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है। जिस राफेल जेट को भारत ने अरबों रुपए में खरीदा था, उसी राफेल को पाकिस्तान ने गिरा दिया, और वो भी चीन के बनाए गए J-10 फाइटर से। दुनिया हिल गई है इस खबर से दोस्तों। बीते शुक्रवार एक बड़ा दावा पाकिस्तान की ओर से किया गया। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने यह कहा कि उनके देश ने भारत के 3 राफेल जेट गिरा दिए हैं और कुल मिलाकर 5 भारतीय फाइटर प्लेन तबाह कर दिए हैं। पाकिस्तानी वायुसेना ने चीन के बनाए हुए J-10 फाइटर जेट से अटैक किया। इसमें एयर टू एयर मिसाइलें इस्तेमाल की गई। खास बात यह है कि अमेरिका से लिए गए F-16 प्लेन इस मिशन में शामिल नहीं थे। अब ये बात सुनते ही दुनिया भर की सेनाएं जो है सतर्क हो गई हैं, क्योंकि भारत ने फ्रांस से खरीदे राफेल जेट को अपनी एयर सुपरमेसी यानी कि हवाई दबदबे की गारंटी माना था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या ये राफेल वाकई जंग में टिक पाएगा?
एयर मार्शल A.K. भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हम एक कॉम्बैट सिचुएशन में हैं और नुकसान होना सामान्य है। हमारे सभी पायलट सुरक्षित लौट आए हैं। यानी उन्होंने साफ न तो राफेल के गिरने की बात मानी है और ना ही इनकार किया है, सिर्फ इतना कहा कि सब पायलट वापस सुरक्षित आ गए हैं। अब सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि अगर राफेल नहीं गिरा तो भारत साफ क्यों नहीं बोल रहा है और अगर गिरा तो उसे छुपा क्यों रहा है। इस घटना से पहले 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में मिसाइल हमले किए थे। दोस्तों आप जानते ही हैं, कहा यह गया कि यह हमला पहलगाम में मारे गए टूरिस्ट की मौत का बदला था। इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता से एक सीजफायर यानी कि युद्ध विराम जो है मध्यस्थता से अमेरिका के राष्ट्रपति की हुआ, लेकिन सिर्फ कुछ घंटे में ही जम्मू और श्रीनगर में धमाके हो गए, जिससे ये शांति समझौता हवा में उड़ गया। अब दोनों देश सोमवार को बातचीत करने जा रहे हैं, लेकिन इस बीच राफेल वाले मामले ने माहौल और भी गर्म कर दिया है। इस घटना की वजह से सिर्फ भारत पाकिस्तान ही नहीं, अमेरिका, यूरोप और एशियाई देशों की निगाहें भी इस लड़ाई पर है दोस्तों, क्योंकि यही वो टेस्ट है जिससे पता चलता है कि चीन की तकनीक कितनी ताकतवर है और युद्ध की स्थिति में वो कितना खतरनाक साबित हो सकता है, खासकर ताइवान या इंडो पैसिफिक रीजन में। तो सवाल यहाँ पर ये है कि क्या हमारा राफेल वाकई गिराया गया है? अगर हाँ तो क्या हमने अरबों की डील में सिर्फ शोपीस खरीदे हैं? और अगर पाकिस्तान का दावा झूठा है तो भारत को दुनिया के सामने साफ साफ बयान क्यों नहीं देना चाहिए? क्या चीन अब पाकिस्तान के जरिए भारत की हवाई ताकत को चैलेंज कर रहा है? सवाल बहुत है दोस्तों, लेकिन जवाब कम है। अब आपकी बारी है, कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है इस मुद्दे को लेकर। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना में जो रोड शो हुआ उसका एक वीडियो है। आप देख सकते हैं कि किस तरह की भीड़, चंद लोग ही, जिस तरह का सैलाब उमड़ता है वो इस बार यहाँ पर नहीं हुआ और लोग अब इसी को लेकर जो है प्रधानमंत्री को घेर भी रहे हैं। सोशल मीडिया पर देखिए लोग लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री का पटना में फ्लॉप रोड शो रहा, इतना आदमी तो पटना रोड पर चाय पानी और शाम को घूमते टहलते रहते हैं। इनमें 30 से 40% कार्यकर्ता होंगे, ये बताया गया है। 6 से 8% यूट्यूबर होंगे, 2 से 3% मीडिया कर्मी होंगे, 10 से 12% सुरक्षा कर्मी होंगे। अगर मिला जुला कर देखा जाए तो 10% आदमी देखने ही प्रधानमंत्री के रोड शो को आया था। अब इस पर आपकी क्या राय है? आज की खबरों पर कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, लाइक बटन प्रेस करके ही जाइएगा दोस्तों। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।